अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे एंड हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। ABC कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020। ऑल रॉ मटेरियल्स आर परचेज इन प्रोडक्शन आर एज डायरेक्ट मटेरियल। मतलब जितने भी प्रोडक्शन में हमने रॉ मटेरियल परचेज किए हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है। सही है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर हमें ढूंढना है तो ये ट्रिकी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी मैन्युफैक्चरिंग, टोटल एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 135,000 एंड 50,000। तो ये वाली जो इन्वेंट्री है ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, ओपनिंग है। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज। The total cost for the year was 3,41,500। मतलब कुछ उसने अमाउंट्स हमें गिवन है ऑलरेडी, जिसकी मदद से हम मिसिंग फिगर्स को ढूंढ सकते हैं। प्रीपेड स्क्यूल्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम पहले अकाउंट बनाते हैं। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर ended December 31st 2022। और ये यूजुअली टू कॉलम होती है तो हम इसको टू कॉलम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई गेस सब नॉर्मली चल रहा है। अब हमें पहली चीज क्या करनी है, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री को लिखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी? रॉ मटेरियल्स की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स की कितनी है? 20,000। तो हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितनी थी? 20,000। 20,000। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितने थे? 1,45,000। तो हम ये लिख देंगे 1,45,000। ऐड परचेजिंग, ऐड परचेजेस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। वो कितना था? 1,40,000। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। मटेरियल मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये कितना हो जाएगा? 1,60,000। हम क्या लेस करेंगे? लेस क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मैंने शॉर्ट करके लिखा है RM। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है? 5,000। तो हम 5,000 लेस करेंगे इसमें से। 5,000 माइनस कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1,55,000 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, बिल्कुल। यूज्ड इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन। यहाँ तक तो हमारी प्रोडक्शन में जितना मटेरियल यूज हुआ वो हमने इसमें इंक्लूड कर लिया।
अब हम इसमें जो डायरेक्ट लेबर होती है या जो दूसरी चीजें होती हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन हमारे पास आ गया। ऐड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमें पता है क्वेश्चन में? नहीं, हमें ढूंढनी है, ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम अभी एक्स लिख देंगे, ताकि हमें पता नहीं है, जब हम ढूंढेंगे तो हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो डायरेक्ट लेबर जब डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन में ऐड होता है तो हमारे पास आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इनका टोटल होती है, तो हमारे पास आती है प्राइम कॉस्ट। जाहिर है अब हम प्राइम कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते। हम प्राइम कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने उसमें डायरेक्ट लेबर्स को ऐड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वाई लिख देंगे, पहली फिगर। फिर हम इसमें क्या करते हैं, ऐड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास है 135,000 टोटल एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग 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 ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितने थे, ये थे हमारे 135,000। 135,000 ऐसा ही है, 1,35,000। तो जब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जाहिर है ऊपर दो जगहें हमने खाली छोड़ दी हैं, तो अब ये टोटल कैसे होगा। तो हम क्वेश्चन में जाते हैं, कहीं पे हमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है। हाँ जी बिल्कुल गिवन है, 3,41,500। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 3,41,500। ठीक है, आई गेस यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, जैसे हमने सीक्वेंशियली किया है। अब हमारे पास क्या है, प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हमारे पास पहले मिसिंग फिगर क्या है, पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैं इसको इक्वेशन फॉर्मेट में कर लेता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू आपका प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इक्वेशन मेथड में इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी कितनी है, 3,41,500। और प्राइम कॉस्ट मेरी क्या है जी, बिल्कुल वाई है, अननोन है, मुझे पता ही नहीं है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं, 1,35,000। अब इतनी मैथ्स तो बचपन में सबने पढ़ी होती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे। वाई को जब हमने सब्जेक्ट बनाया, 3,41,500 माइनस 1,35,000। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट। 3,14,500 माइनस 135,000। तो ये आ रहा है 2,06,500। अब देखो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने y लिखा था इसको मैं हटा के वाइट कलर से मैं लिख देता हूँ, जो है 2,65,500। अब देखो मेरे पास प्राइम कॉस्ट भी आ गई है। प्राइम कॉस्ट भी आ गई है। अब प्राइम कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं,
प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है? डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऐसे ही निकलती है। प्राइम कॉस्ट कितनी है हमारी? 2,65,100। ठीक है। और डायरेक्ट लेबर हमारा एक्स है, हमें मालूम नहीं है। और डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन वो कितना है? 1,60,000, ये वाला 1,60,000 रुपये। सही है। अब इसको हम एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं और इन दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 46,500। अब क्या हुआ, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 46,500। ये वाइट से मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चल सके ये मिसिंग फिगर्स है। ठीक है, ये मैंने वर्किंग साइड में की हुई है। अब हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक पहुंच चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक हम पहुंच गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर अगला स्टेप हम क्या करते हैं? हम इसमें दूसरी इन्वेंट्रीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अब वापस आते हैं। हमने जब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं? तो अब उसमें हम वर्किंग प्रोसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास गिवन है। सही है। तो हम इसको पहले एडजस्ट करते हैं। अब क्या करेंगे? ऐड ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री इन्वेंटोरी ऑफ वर्क इन प्रोसेस कितनी थी भाई? पता नहीं था। इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, दोबारा नहीं, सॉरी कंफ्यूज हो जाओ। इसको मैं बोल देता हूँ जेड। इसको मैं बोल देता हूँ जेड। मालूम नहीं है। जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? टोटल पुट इन प्रोसेस। टोटल पुट इन प्रोसेस। जब टोटल पुट इन प्रोसेस आ जाता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? लेस क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन थी ना, वो तो हम देख लें वो कितनी है। 17,500। 17,500। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 17,500। ठीक है। तो इसके बाद हम इसको लेस कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि कितने गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड शायद हमें क्वेश्चन में ऊपर गिवन है। द टोटल कॉस्ट फॉर मैं दिस 363,000 है हमारे पास। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर भी हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो इसको भी मैं कोई अल्फाबेट बोल देता हूँ, जेड हो गया। ये बोल देता हूँ, एन बोल देता हूँ इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी हमारे पास वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की गिवन है, बिल्कुल गिवन है 25,000। तो हम यहाँ पे 25,000 लिख देते हैं।
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल टोटल 363,000, ये भी लिख लेते हैं 363,000। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास गिवन नहीं है, ऐसा ही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक मार्क है, अननोन है, तो मतलब इसका एक मार्क तो कंफर्म है। इसको भी कोई अननोन बोल देते हैं, एम बोल देते हैं। जब इसको लेस कर लोगे ना आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, अवेलेबल फॉर सेल इतना था। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल इज 3,22,500। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3,22,500, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गया हमारे पास। अभी हमें उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलना ऐसे पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था एम, तो एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGM, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितना है, 363,000 है, और ये कितना है, 322,500 है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, तो ये फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो ये कितनी है, 40,500, 40,500। तो इस m की जगह में लिख दूंगा 40,500, 40,500, ऐसा ही है। 363,000 में से 40,500 माइनस करेंगे, 3,22,000 आ जाएगा। अब ये भी हमारा हो गया। अब आते हैं एन पे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या आएगी। अब एन निकालने के लिए, एन निकालने के लिए मैं वर्किंग यहाँ करता हूँ। एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड है, तो यानी ये एन है। अगर एन में हम फिनिश गुड की इन्वेंट्री ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। एन तो अननोन है, और फिनिश गुड्स कितने हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000, और ये है 363,000। सिंपली एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 363 माइनस 25, ये आ जाएगा 338,000, 338,000 ये आ जाएगा। तो हम सिंपली इसकी जगह, एन की जगह 338,000 लिख देंगे, 338,000। सही है, ये भी निकाल लिया हमने। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस कितनी है, 17,500, और इसका लेस करने के बाद अमाउंट क्या है, 3,38,000। अब हम उल्टा जा रहे हैं ना, जब हम ऊपर से नीचे आए थे, तो जेड वाली अमाउंट में से 17,500 हमने माइनस किए थे। अब 338,000 में अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऐड कर देंगे, तो जेड की जगह आ जाएगा 338,000, 338,000 प्लस 17,500, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कहाँ गया, 355,100। अब वापस ऊपर जा रहे हैं, जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस ऐड हुई थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 3,41,500 माइनस कर देंगे, 3,41,500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14,000। ये कैसे आया, कि हम रिवर्स वर्किंग करते वक्त उल्टा जाते हैं। अगर यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया, कोई मसला है, तो आप पूछ सकते हो। मतलब जितने भी वाइट में मैंने चीजें लिखी हैं, जैसे ये, इसका सर यूजुअली 1 मार्क देते हैं, एंड इसका 1 मार्क देते हैं, एंड
इसका 1 मार्क देते हैं और इसका 1 मार्क देते हैं, शायद इसका भी देते हैं, तो 5 मार्क्स की वर्किंग ये हो जाती है। अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने पे। किस पे आते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाने पे। मैं इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसका फॉर्मेट तो बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? सेल्स ढूंढनी है। सेल्स लिखेंगे, फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो हम सिंपली ऊपर जाके ये चीजें कर लेते हैं। हम देखते हैं जो हमारे पास फिगर्स अवेलेबल हैं। बाई नेट प्रॉफिट गिवन है या ऑपरेटिंग इनकम गिवन है विच इज 30,000। हम क्या करते हैं? 30,000 यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लिख देते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। कितना है? 30,000। सही है। अब हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस गिवन थे। जी हाँ, बिल्कुल गिवन थे। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में चला गया, डायरेक्ट लेबर हमने निकाल लिया था, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं? 70,000 प्लस 50,000। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस भी आ गए। ये कितने हो जाएंगे? 1,20,000। अब ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं। एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? 1,20,000। एक्सपेंसेस लेस होते हैं, इसको मैं छोटी सी लिखता हूँ, सेलिंग एंड एडमिन। सेलिंग एंड एडमिन विच इज लाइक 50,000, 70,000। इनको टोटल करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। अब 1,20,000 हमारे एक्सपेंसेस हैं और 30,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। तो जाहिर नेट प्रॉफिट कैसे आया था? ग्रॉस प्रॉफिट एक्स प्लस एक्स माइनस एक्सपेंसेस, और नेट प्रॉफिट आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि नीचे आते वक्त माइनस किए थे एक्सपेंसेस। अब ऊपर जाते वक्त एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 1,50,000 रुपए, 1,50,000। सही है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। कितना था? ये आप लोग को आइडिया होगा। 3,22,500। हाँ, ये रहा। द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सोल्ड, ये हमें गिवन था। ये भी हम कर लेते हैं। 3,22,500, ये भी हमने लेस किया था। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी सेल्स। क्या आ जाएगी? सेल्स। तो 150,000 एड 322,500, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। मैं वाइट से लिख लेता हूँ, 470,500। ये इस तरीके से आएगी। सही है। अब देखो, जो आपका ये इनकम स्टेटमेंट था, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सब ऑलरेडी गिवन था। 1 मार्क इसका है सेल्स निकालने का। सही है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था? प्राइम कॉस्ट निकालने का तो 1 मार्क नहीं। ये हमारा सवाल था और ये इसकी हमने वर्किंग्स की थी, कैसे निकाला था। आप वीडियो अगर शुरू से देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और जितने भी COGM में हमने वाइट कलर से वैल्यूज लिखी हैं, वो हमने फाइंड किए रिवर्स वर्किंग करके। जैसे मैंने अभी आपको इक्वेशंस के जरिए करके दिखाया था। बॉटम टू अप जाते हैं तो किस तरह उनको फाइंड करते हैं। 4 मार्क तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के और 1 मार्क इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन थी, बस हमें सेल्स की वैल्यू ढूंढनी थी। तो इसी तरीके से हम ये आपका सवाल कंप्लीट करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। स्टॉप रिकॉर्डिंग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।